तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपका वो लगता है कि आपका जो रिजल्ट आया है, आपके जो मार्क्स हैं, वो आपका जिस तरीके से पेपर गया था उस अकॉर्डिंग नहीं आया, आपको कोई डाउट है, तो देखो आप रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है ई सर्विस में। यहाँ देखो ई सर्विस में देखा लिखा है ना रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग एप्लीकेशन, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये न्यू पेज पे आपको ले आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट एक्टिविटी में सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तीनों एक्टिविटीज के बारे में आपको ऑप्शन दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन पे क्लिक करके। रिवैल्यू यहाँ पर मेनली आपको लिखा हुआ है गाइडलाइंस, आपको जो पढ़ना है मेन पॉइंट इसका यही है, आपका जिस दिन डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, मतलब कि आपका जिस दिन रिजल्ट आया है उसके सिर्फ 15 दिन तक ही ऑप्शन ये अवेलेबल होता है रिवैल्यूएशन का, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है जो कि आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन खुद की हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, सेकंड आपका एडमिट कार्ड, थर्ड आपकी मार्कशीट। ठीक है, और फोर्थ आपका फी रिसिप्ट। ठीक है, तो ये रिसिप्ट के लिए आपको जब आप पेमेंट करोगे तब आपको मिल जाएगी। जितने भी अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं और जो भी पीजी कोर्सेज हैं उसके लिए पर पेपर के लिए रिवैल्यूएशन की फीस 1000 रुपीज है। बाकी एलएलबी के लिए 2000 है पर पेपर की। ठीक है, पेमेंट का लिंक आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, और ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा उसमें ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हो सकता है आपके जो भी रिजल्ट है उसमें कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, हो सकता है जितने नंबर आपके आए थे उससे कम भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, यहाँ पे नीचे लिखा है, जितने भी अगर आपके रिजल्ट में एनए लिखा है, आरए लिखा है या ए भी लिखे हैं, वो लोग नहीं इसको भर सकते। उनका जो भी आप ये प्रोसेस करोगे ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी इनको ना भरे। ओके, उसके बाद आपको ये प्रॉपर गाइडलाइंस आप पढ़ लोगे तो यहाँ से प्रोसीड कर देना है एप्लीकेशन को। और जब आप फीस के लिए पे करोगे तो यहाँ पे हियर का लिंक है ना, इस पे क्लिक करना है। ये आपको एक अनदर पेज पे ले जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस फी पे यहाँ पे नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फी का रीजन, सॉरी हाँ, फी का जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो ये आपके पास एक फी रिसिप्ट आ भी जाएगी। इसके बाद आफ्टर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी तो आपके पास फी का एक पीडीएफ आ जाएगा। एक बात, जो वैल्यूएशन के लिए वही बच्चे चूज करें इस ऑप्शन को जो उनको लगता है कि मैंने जो पेपर में लिखा है वो अच्छा लिखा है बट मेरे मार्क्स उस अकॉर्डिंग नहीं आए हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी पर्सन का पेपर चेक करेगा वो एक न्यू पर्सन रहेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर आप गाइडलाइंस एक बार पढ़ लेना जरूर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एक्टिविटी के बारे में समझने के लिए। अब हम देखते हैं रीचेकिंग एक्टिविटी के बारे में। इसमें भी सेम ही है सारी चीजें, ये भी 15 डेज तक ही अवेलेबल रहता है ऑप्शन। ठीक है, कि जब आपका जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, देखो ये लिखा है ना पॉइंट में, तो जब आपकी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया उसके 15 दिन तक ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और ये ऑप्शन कौन सिलेक्ट करें, जिनको लगता है कि मार्किंग मेरे नंबर तरीके से तो नहीं है। और इस प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन के नंबर नहीं मिले हैं या जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हुई है, जो मार्किंग हुई है आपके एग्जाम में, जो आपको जो स्कोरिंग मिली है क्वेश्चन की, अगर उसमें कम मिली है या ज्यादा मिली है, ये सब चीजें इसमें चेक होती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेम ही है जैसे रिवैल्यूएशन में थे, पेमेंट इसमें 750 है। ठीक है, और ये भी सिर्फ थ्योरी वाले पेपर के लिए है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और जैसे यहाँ पे रीचेकिंग का फॉर्म है तो ये फॉर्म भी आपको भरना है। वेट मैं दिखाती हूँ, देखो ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म है जो आपको भरना है। इसमें लिखा है ना, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कोर्स क्या है आपका, सेमेस्टर कौन सा है, पार्ट 1 है, सेकंड है, थर्ड है, रिजल्ट में आपका क्या आया। ठीक है, और कौन से पेपर के लिए, उसका टाइटल क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये प्रॉपरली आपको ये आपके डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड है ये वही वाला फॉर्म है, ये आपको खुद भरना है। ओके, और ये वेरीफाइड भी होगा आपकी प्रिंसिपल से, आपके जो भी इंस्टीट्यूट है उनसे वेरीफाई होगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पर उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। ऐसे ही आपका रीचेकिंग फॉर्म है, देखो इसको भी आपको भरना है। जो बच्चे रीचेकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उनको रीचेकिंग का भरना है, और इवैल्यूएशन वालों को रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो बस वही मैं आपको बता दी थी, रीचेकिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का, और सेम आपको देखो यहाँ पर भी एप्लीकेशन का लिखा है ना कि आपको एप्लीकेशन खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है, खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, कोई और आपके बिहाफ पे लिखेगा वो तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पेपर्स के लिए रीचेकिंग प्रोसेस अलाउ है। ठीक है, तो जब भी आप जिस भी पेपर को सिलेक्ट करें तो केयरफुली सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन सिर्फ 15 दिन तक अवेलेबल होता है, जब आपका डिक्लेरेशन हुआ उसके अगले 15 दिन तक। ओके, तो उसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन उसके बाद जो भी आप करोगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। सेम रीचेकिंग का मार्किंग स्कीम सेम है, आपके नोट चेंज का भी रिजल्ट आ सकता है, इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। और इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है, जिनके भी रिजल्ट में एनए का स्टेटस है, आरए का है या एबी का है, आपको नहीं भरना ये। ठीक है, बाकी आगे प्रोसीड कर देना। ठीक है, क्लिक करके अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। जो भी स्टूडेंट्स कॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाते हैं
उनके लिए भी प्रोसीजर है। बस इसमें थोड़ा चेंज ये होता है कि जिस दिन आपका डिक्लेयर हुआ है उसके 60 से 75 डे तक आप अपना इस ऑप्शन को के लिए एलिजिबल हो, आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है, ठीक है, कि इसमें कोई टोटल करने में मार्क्स की गड़बड़ी है और कोई क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं कर रखा है, तो आपको एग्जामिनेशन ऑफिस विजिट करना है विदिन 10 डेज़, ठीक है? इसका भी फॉर्म है, इसकी भी फीस है, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस था रिवैल्यूएशन का और रीचेकिंग का। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव गाइडलाइंस, प्रोसीड करोगे। प्रोसीड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एग्जाम रोल नंबर डालना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है मोबाइल या एसओएल का रोल नंबर, ठीक है? जो भी रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट है वो मोबाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे, देन सर्च करेंगे और वही प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया आपको सेम वही चीज़ें आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है एंड अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको रीजंस बताना है कि आप क्यों कर रहे हो रिवैल्यूएशन, तो आपको सारी डिटेल्स देने के बाद आपको जस्ट सबमिट करना है, ठीक है? और आपको उसके बाद अपने रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू।